द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति देवेज्यः। देवशयनी एकादशी से एक व्रत प्रारंभ किया था मैंने चातुर्मास का। तो चातुर्मास जैसा कि शब्द से ध्वनित होता है 4 महीने, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण श्रावण मास 2 थे, इसलिए लगभग 5 महीने का ये व्रत हुआ। आज ये पूर्ण हो रहा है। जब भी व्रत उपवास जब तब जो भी हम करते हैं, हमारे मतांतर जितने भी हैं, मत हैं, मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन धर्म एक ही है। और धर्म एक होता है, सार्वजनीन होता है। जैसे विष है तो विष सभी के लिए विष है, ऐसा नहीं इस एक के लिए विष अमृत बन जाएगा। तो उसी तरीके से अमृत है तो सभी के लिए अमृत है। तो धर्म सार्वजनीन होता है। धर्म किसी व्यक्ति से नहीं शुरू होता। जो व्यक्ति से शुरू होते हैं वे सब संप्रदाय हैं। लेकिन फिर भी हम किसी भी मत को मानने वाले हों, किसी संप्रदाय के हों, इस बात से सभी सहमत हैं। एक परिवार में, भाई भाई में, माता पिता के साथ में कई मत एक से एक मत नहीं हो पाते, भिन्नता रहती है, अलग अलग मत रहते हैं लोगों के, मत ऐक्य नहीं हो पाता। लेकिन एक चीज पर सभी लोग सहमत हैं कि सभी सुख चाहते हैं, सभी आनंद चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आनंद ना चाहता हो। छोटे से छोटा बच्चा भी से लेकर के, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सन्यासी हो, हर व्यक्ति आनंद चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अरबों की संख्या हो चुकी है, करीब 7-8 अरब हमारी पूरे विश्व की आबादी है। सभी चाहते हैं आनंद, लेकिन आनंद मिलेगा कैसे? प्राप्त करके हम आनंद चाहते हैं। हमें ये चीज मिल जाए, हमें ये चीज मिल जाए। ये चीज मिल गई है तो दूसरे के पास हमसे अच्छी है तो ईर्ष्या हुई, और ज्यादा चाहिए। हमारे पास जैसी चीज हो वैसी किसी के पास नहीं होनी चाहिए, तो आनंद नहीं मिलता। आनंद मिलने के लिए है त्याग से आनंद मिलता है। जितने ज्यादा हम अपने को समेटेंगे उतने ज्यादा आनंद मिलेगा। ये बड़ा विषय है। जैसे हम सो जाते हैं तो सोने में आनंद मिलता है, नींद आने लगती है। अगर कोई कितने प्रिय हो, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, माता पिता हो, जो बरसों बाद मिले हों उससे, जिसको माँ अपने पुत्र को बराबर गले से लगा रही है, सीने से लगा रही है, वही अगर सो जाए माँ और बच्चा आकर डिस्टर्ब करे कि माता जी उठो, या तो सोते समय उसको खींचेगी, झुंझलाएगी। तो सोने में जो मुझे आनंद मिलता है, नींद में जो मुझे आनंद मिलता है, तो कल्पना कीजिए कि त्याग में आनंद है। अब वहां पर नींद में जो सुख मिल रहा है, कोई वस्तु से सुख उस समय नहीं मिल रहा है, वहां पर वो क्यों खींच रहा है? भाई उसी से आनंद मिल रहा है तो आनंद लीजिए। तो आनंद कोई अलग चीज है। आनंद मिलेगा जो हमें वैदिक, हमारी वैदिक संस्कृति है, यजन, इससे 5 महाभूत पुष्ट होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इससे हमारे जो मंत्रों द्वारा हम डालते हैं, तो देवता कहते हैं संसार जगत किसके द्वारा संचालित है? देवताओं के द्वारा संचालित है। देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो ब्राह्मण को भी देवता कहा गया, लेकिन मंत्रविद ब्राह्मण की बात कही गई है। ब्राह्मण की परिभाषा अलग है। ब्राह्मण मतलब जो मंत्रविद नहीं है, उसके अंदर ऋष्या है, समो दमस्तपो शौचम शांतिरार्जवम एव च ज्ञान विज्ञानास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये स्वाभाविक गुण बताए गए हैं। अगर ऐसा नहीं है, उसमें दंभ है, दंभ मतलब जो चीज है नहीं लेकिन प्रदर्शित कर रहा है, तो शांति उसको नहीं मिलेगी, दूसरों को क्या देगा? तो हमें सभी लोगों को इस ओर सोचना होगा कि कम से कम अपनी सुख चाहते हो तो अपनी आवश्यकताओं को कम करो। हमारी आवश्यकताएं जितनी कम होगी, कम से कम में हम चला लें। इसीलिए योग दर्शन भी चल रहा है। इधर 1-2 सूत्र ऐसे चलते रहे, कभी 1 पढ़ा गया, कभी 2 पढ़े गए।
तो आज जीविका का भी समापन हो रहा है। मुख्य चीज ये है कि हम योग दर्शन का जो एम नियम है, अष्टांग योग है। वैसे 4 पादों में योग दर्शन विभक्त है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतपाद और कैवल्यपाद। 4 पादों में योग दर्शन विभक्त है। इसमें जो साधनपाद है, साधनपाद में जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टावंगान, ये 8 अंग हैं। यम भी 5 हैं, नियम भी 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, हेवाह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाना नियमा। ये 5 नियम है, 5 नियम है। तो अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण यजन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और जरूरत से ज्यादा संग्रह करता चला जा रहा है। इतना बैंक बैलेंस मैं कर रहा हूँ, हमारे पास में जो भी गाड़ी घोड़ा इनमें समेत कर रहा हूँ, तो मैं चोर हूँ। एक कहा गया है अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। हमारे कणाद जैसे ऋषि जिन्होंने क्या क्या किया, तो हमें इनको सबको पढ़ना होगा, उनका मुझे अनुसरण करना होगा, तब बात बनेगी। और जब तब ध्यान, ये नितांत दैनिक जीवन की बात कही गई है, करना चाहिए। एकांत पर बैठने का जो लाभ मिलता है, आनंद मिलता है, मैं अपने अनुभूत कर चुका हूँ। ये दूसरा मेरा चातुर्मास है, उसमें जो मुझे आनंद मिला, आनंद है कि बाहर वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई जो क्लिष्ट होती है और अक्लिष्ट होती है। तो वृत्तियां हमारी पापबा है या पुण्यबा, पुण्य की ओर ले जाने वाली है, पाप की ओर ले जाने वाली। चित्त कहा जा रहा है, चित्त का प्रवाह किस ओर है। जब हम कोई देखते हैं कि हम जरा से करवट बदलते हैं, किसी को देखते हैं, लेटते हैं, उठते बैठते चलते हैं, आचार्य जी बैठे हुए हैं तो अगर सिर में पगड़ी बांधे हुए हैं, ये सब संस्कार अंदर जा रहे हैं। इतनी जल्दी संस्कार बन जाते हैं, इन्हीं को लेकर के हम जनते मरते रहते हैं। तो कहा गया है कि हम चलें तो 2-4 कदम देखें, इधर उधर ताक झाक करेंगे तो संस्कार अंदर चले जाएंगे। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन कहा गया है। जितम जगत के मनो ही है, शंकराचार्य कहते हैं जगत को किसने जीता, इसने मन को जीता। तो मन को मन शांत के लिए आज जितने भी रोग हो रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, 80-90% बीमारी उसमें मन से संबंध, साइकोसोमेटिक, मन का बड़ा कारण है, मन का बड़ा खेल है। तो इस पर विजय प्राप्त करनी है। इसके लिए ये अंकुश है, हमें शास्त्रोक्त अपना जीवन चर्या करनी पड़ेगी, तो बात बनेगी। एकांत पे बैठना पड़ेगा, जितने ज्यादा एकांत पे आप जाएंगे उतनी ज्यादा सुख मिलेगा। भटकते हैं हम लोग, पर्यटन के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जहां पर बैठ जाओ वहीं पर सुख मिलना मिलेगा। लेकिन परिवेश तो जरूर होना चाहिए, और बन भी जाएगा परिवेश। जब आप साधना करेंगे तो परिवेश बन जाएगा वैसा। तो आज ये समापन हो रहा है, लेकिन साधना में अपनी ओर बढ़ाऊंगा। हमारे परिवार में 10 स्वजनों का निधन हुआ, 2 स्वजन हमारे खत्म हो गए, एक भाई का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मेरी साधना चल रही थी, सब कुछ मैंने छोड़ के इसमें लगा रहा। तो एक दिन मैं अपने जो जन्मभूमि है वहां पर जाकर के फिर से मैं साधना आगे बढ़ाऊंगा। परमपिता परमात्मा की कृपा से ही ये पूर्ण हुआ है, बाकी व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। आज मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी निर्भय रहें। ओम शांति शांति शांति।